दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को समझाने वाले हैं कि जो अपना पेयर होता है, जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन में हम जो पेयर केबल यूज करते हैं, किसी फील्ड में जो ब्रांच केबल यूज करते हैं, प्रेशर स्विच, लिमिट स्विच या फिर किसी ट्रांसमीटर के लिए जो हम 4 पेयर, 8 पेयर, 12 पेयर, 16 पेयर या फिर जो 24 पेयर का जो हम केबल यूज करते हैं, उसका हम कैसे सीरियल वाइज कनेक्शन कैसे किया जाता है। जैसे फील्ड में से हमारा 2 पेयर का या फिर 4 पेयर का जो केबल आता है, जेबी तक कैसे आता है, फिर जेबी के बाद जो मेन केबल कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि 8 पेयर, 12 पेयर, 16 पेयर या फिर जो 24 पेयर का हम केबल यूज करते हैं, इसका कलर कोडिंग क्या होता है, इसमें बंडल नंबर कैसे होता है और बंडल पे हम जो डॉट दिया जाता है वो कैसे हम इसका पहचान करते हैं, कैसे पता लगता है कौन सा बंडल 1 है, कौन सा बंडल 2 है, बंडल 3 कौन सा है। और इसमें जो जो कोर होता है, कोर का जो कलर कोड होता है वो क्या क्या होता है, इस सब के बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों इसका कलर कोडिंग के बारे में हमने पिछले भी एक वीडियो में आपको बताया था और फिर भी आपको दोबारा से इस वीडियो में भी हम समझा देते हैं। दोस्तों जो मेन हमारा जो कलर कोड होता है, किसी भी हमारा जो पेयर पे केबल आता है इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, उसका जो कलर कोडिंग होता है वो 4 पेयर के लिए बनाया जाता है। 4 पेयर को मिला के एक बंडल बनता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। हमने यहाँ पे 4 पेयर का मतलब दोस्तों इसमें 8 कोर केबल होते हैं और 8 कोर केबल का जो होता है कलर जो होता है, सीरियल जो होता है, शुरुआती जो होता है कलर का, वो हमारा ब्लू से शुरुआत होता है, जैसे कि ब्लू, रेड, ग्रे, येलो, ग्रीन, ब्राउन, वाइट, ब्लैक। ये दोस्तों 8 जो हमारे वायर होते हैं, 8 वायर को मिला के दो दो पेयर का हमारा इसमें 4 पेयर बन जाता है। 4 पेयर यानी कि एक पेयर में 2 वायर हो जाएंगे, यानी 8 पेयर, सॉरी 4 पेयर हो जाएगा। तो 2 पेयर में, एक पेयर में हमारे 2 वायर हो जाएंगे, दूसरे पेयर में भी 2 वायर, तीसरे पेयर में भी 2 वायर, चौथे पेयर में भी 2 वायर। इस प्रकार से टोटल 8 वायर हो जाते हैं और 4 पेयर हो जाता है। तो दोस्तों ये जो चारों पेयर होते हैं इनको बोला जाता है एक बंडल, यानी कि एक बंडल में ये हमारे 4 पेयर होते हैं। टोटल इसमें 8 वायर होते हैं और यही 8 वायर का 8 कलर होता है, जिसको यहाँ पे 60 कलर का कोड भी लिखा रहता है। जैसे ब्लू का BL लिखा रहता है, रेड का RD लिखा रहता है, ग्रे का GE होता है, येलो का YL होता है, ग्रीन का GR होता है, ब्राउन का BR होता है, वाइट का WT होता है, ब्लैक का BK होता है। ये हमारा जो कोड होता है ये हमारे PLC या DCS पे या फिर और कहीं भी हमारे जैसे टर्मिनेशन किया जाता है वहाँ पे डिटेल्स लिखा गया रहता है, कहाँ पे हमें, या फिर ABCD लिख दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों जो हमारे DCS होता है वहाँ पे ABCD EFGH ऐसे करके लिखा गया रहता है। तो जैसे जैसे अगर AB होगा तो इसके ब्लू के जगह पे A रहता है, यहाँ B रहता है, C रहता है, D रहता है, EFGH ऐसे करके रहता है, यहाँ पे कोडिंग रहता है। तो जो हम फील्ड में कैसे भी टर्मिनेट करें, लेकिन जब हमारा DCS पे टर्मिनेशन किया जाता है तो यहाँ पे ब्लू केबल जो होता है वो A पे होता है, रेड वाला B पे होता है, ग्रे वाला C पे, ऐसे करके यहाँ पे सीरियल वाइज कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा इस साइड का जो देखिए आप, ये सेक्शन जो है ये हमारा JB हमने बनाया है, JB का TB है। ये हमारे फील्ड का इंस्ट्रूमेंट है, समझाने के लिए हमने आपको बनाया है। और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये हमारा मेन केबल है, मेन केबल। तो दोस्तों इसमें हम आपको समझाएंगे कि मान लीजिए हमारा ये 4 पेयर का हो गया, इसको हम इतने को अगर लेंगे ऊपर वाले को तो ये 4 पेयर हो जाएगा। अगर 8 पेयर लोग लेंगे तो हम ये दोनों को मिला के 8 पेयर हो जाएगा। इन तीनों को मिलाएंगे तो 12 पेयर हो जाएगा। ये 4 को मिलाएंगे तो 16 पेयर का हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों 16 पेयर के बाद हमारा 24 पेयर का केबल आता है। तो 24 पेयर वाले में कैसे होता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि एक 4 पेयर, नॉर्मली हमारे केबल जो आता है 2 पेयर का आता है। तो 2 पेयर अगर मान लीजिए 2 पेयर होगा तो जो भी कलर का कोड जो स्टार्ट होता है ब्लू से ही शुरू होता है, ब्लू रेड। सिंगल पेयर का केबल होगा उसमें ब्लू रेड होगा। डबल पेयर यानी 2 पेयर का जो केबल आता है उसमें पेयर मतलब 2 पेयर मतलब 4 कोर होंगे, 4 वायर होंगे। तो उसमें यानी ब्लू, रेड, ग्रे, येलो होता है, उसमें यही चारों उसमें वायर होंगे। अगर 2 पेयर का केबल होगा तो पहला पेयर में ब्लू रेड, सेकंड पेयर में ग्रे येलो। और दोस्तों उसके बाद अगर 2 पेयर के बाद 4 पेयर आता है, तो 4 पेयर अगर हमारा केबल है तो उसमें भी सीरियल यहीं से शुरू होगा, ब्लू, रेड, ग्रे, येलो ऐसे करके वाइट, ब्लैक तक ये 4 पेयर आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जब 4 पेयर के बाद अगर हमारा 8 पेयर के आता है केबल, तो 8 पेयर में क्या होता है, केबल वायर का कलर सेम इतना ही रहेगा लेकिन ये डबल हो जाता है। इसका एक बंडल हो ये इतना रहेगा, फिर उसके बाद दूसरा बंडल है, यानी कि 2 इसमें से बंडल आ जाते हैं, 2 सेट के बंडल हो जाते हैं।
अब ये 2 बंडल अगर होता है दोस्तों, तो इसका पहचान कैसे करते हैं कि पहला बंडल कौन है, दूसरा बंडल कौन सा है। तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों कि जितने भी, जैसे हमारा पहला बंडल है तो पहले बंडल में हमारे इसमें टोटल हमारे 8 होंगे वायर। तो 8 वायर पे क्या किया जाता है कि अगर जो पिंक कलर का इस पर डॉट डॉट बनाया गया था, यानी कि जो वायर होता है, वायर के ऊपर पिंक कलर का ऐसे लाइन खींचा गया रहता है। अगर पहला बंडल का उस पर एक लाइन, इसके यानी कि टोटल जितने भी इस पे वायर होंगे सब पे सिंगल सिंगल लाइन होगा ही होगा। और उसके बाद दोस्तों जो सेकेंड बंडल होगा 8 पेयर में, सेकेंड बंडल होगा उस पर 2 लाइन चला रहता है, वो भी पिंक कलर का डबल डबल, यानी टोटल इस सेकेंड बंडल के जितने भी वायर होंगे सब पे डबल डबल ये लाइन खींचा गया रहता है। या फिर क्या होता है दोस्तों कि जो एक दूसरे टाइप का भी जो आता है पेयर केबल, उसमें बंडल नंबर जो होता है वो सीधा लिख दिया गया रहता है। जैसे कि सेकेंड बंडल का होगा तो उस पर 2 लिख के, 2 ऐसे डिजिट में भी लिखा रहता है, उसके बाद TWO करके भी लिखा रहता है। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि सेकेंड बंडल का है। तो दोस्तों ये हमारा इस प्रकार से होता है पेयर केबल का जो कोडिंग किया जाता है, इसी प्रकार से किया जाता है। अभी हमारे मान लीजिए ये यहाँ तक हो 4 पेयर का हो गया, अगर यहाँ तक 8 पेयर का हो गया, अब यहाँ तक 12 पेयर हो गया। तो ये 12 पेयर में भी सीरियल वाइज क्या होगा दोस्तों कि ये जो वायर होंगे वायर 8 ही रहेंगे, वही 8 वायर का ये कॉपी होता जाएगा, लेकिन यहाँ पे बंडल नंबर बदलता जाएगा। अब पेयर भी वही 4 पेयर इसमें भी रहेगा, 4 पेयर इसमें भी रहेगा, 4 पेयर तीसरे बंडल में भी रहेगा, लेकिन बस बंडल नंबर बदलता जाता है, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था जो पेयर केबल के बारे में। अब चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि जरूर कैसे इसका कनेक्शन किया जाता है। दोस्तों मान लीजिए हमारे ये फील्ड का इंस्ट्रूमेंट है, तो ये हमारा PS1 लिख दिया है। PS का मतलब प्रेशर स्विच, ये प्रेशर स्विच 1 2 3 4 5 करके यहाँ पे, फिर उसके बाद लेवल स्विच हो गया या फिर लिमिट स्विच हो गया, ये LS हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे PT भी लिखा है, प्रेशर ट्रांसमीटर 1 2, यहाँ पे लेवल ट्रांसमीटर। ऐसे हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट हमने फील्ड के दिखाने के लिए आपको बना रखे हैं। इसमें सबके 2 वायर हमने निकाले हुए हैं। तो अब दोस्तों इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है वो हमको समझा देते हैं। मान लीजिए हमारा JB का TV है, तो JB के TV पे हमारा ये पहला ये फील्ड का कोई इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे वायर आ रहा है, ये हमारे 1 और 2 हमारे जो JB का TV है वहाँ पे आके कनेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों जो पहला अगर इंस्ट्रूमेंट होगा तो हमारे, अगर ये हमारे जैसे कोई भी केबल है, अगर हमें ये देखना रहता है कि हमारे फील्ड से कितने इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं। मान लीजिए हमारे फील्ड से 2 सिग्नल आ रहा है, 2 यानी कि 2 प्रेशर स्विच का आ रहा है, तो 2 प्रेशर स्विच में हमारे कितने हो जाएंगे, 4 वायर आएंगे, 4 वायर आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो मेन केबल जाएगा, आप मेन केबल में 2 पेयर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें स्पेयर वायर छोड़ना रहता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम 4 पेयर का केबल यूज करते हैं, ताकि हमारा जो 4 वायर होगा वो यूज हो जाएगा। 4 वायर जो होंगे हमारे स्पेयर में बचे रहेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर इसमें कुछ वायर में प्रॉब्लम आता है तो हम दूसरे वायर को यूज कर लें। तो दोस्तों जब हम, अगर मान लीजिए आप इतने को हम ढक देते हैं, ये हम बस ओनली इतने 4 पेयर का एक केबल यूज करते हैं। तो 4 पेयर में हम सबसे पहले कनेक्शन, अगर पहले वाले पे कनेक्शन करना होगा तो हम पहले वाले का ही किया जाता है। जैसे कि हमारा ब्लू रेड का है, पहले पे ब्लू आ जाएगा, सेकंड वाले पे रेड आएगा। फिर जैसे अगर दूसरा भी प्रेशर स्विच अगर आ रहा है इसमें, तो इसके लिए जब हम कनेक्शन करेंगे तो फिर ग्रे और येलो का करेंगे, इस पे ग्रे और येलो का करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों सीरियल वाइज कनेक्शन किया जाता है। हमारे टीवी पे फिर JB पे भी जितना हमारा ब्रांच से अगर इंस्ट्रूमेंट के वायर बढ़ते जाएंगे तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे सीरियल वाइज बढ़ता जाता है। तो यानी कि दोस्तों अगर हमारे पे ज़्यादा होगा और जितना सिग्नल बढ़ता जाएगा तो उसी के हिसाब से हमारा यहाँ पे हम पेयर भी बता के पेयर केवल हम बढ़ाते जाते हैं। अगर 4 पेयर से काम चलने वाला होगा तो 4 पेयर में भी चला लेंगे। अगर हमारा ये JB पे हमारा सिग्नल बढ़ते जाता है तो उसी के हिसाब से देखते हुए कितना हमारा सिग्नल हो रहा है, 4 पेयर में अगर नहीं हो पाता है तब हम 8 पेयर का सिग्नल यूज करते हैं। लेकिन जब हम 8 पेयर केवल यूज कर रहे हैं, 8 पेयर केवल यूज करने के टाइम पे भी हमें पहले बंडल 1 को यूज किया जाता है, उसके बाद बंडल 2 को यूज किया। ऐसा कि जैसे कि मान लीजिए हमारे 6 सिग्नल आ रहे हैं, तो 4 को पहले हम बंडल 1 में यूज करेंगे, उसके बाद ही फिर 5वां और 6वां हम बंडल 2 में यूज करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए 4 सिग्नल इसमें आ गए, 4 सिग्नल इसमें आ गए, 8 सिग्नल हो गए। लेकिन 8 से ज़्यादा हमारे इनपुट यानी फील्ड के ज़्यादा 8 से भी ज़्यादा हमारे सिग्नल हो रहा है, तो 8 से सिग्नल अगर हमारा ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए फिर हम 12 पेयर केबल का यूज करते हैं। तो 12 पेयर का यूज करेंगे तो 8 पेयर जो हमारे हो जाएंगे इसमें यूज आ जाएंगे। उसके बाद ही फिर 9वां 10वां यहाँ से शुरू किया जाता है।
इसी प्रकार से 16 केबल का भी यूज़ तभी किया जाता है जब हमारे जो फील्ड के सिग्नल जो भी है, फील्ड के जो वायर आते हैं वो हमारे 12 पेयर से ज़्यादा होते हैं, तब जाके हम फिर 16 पेयर का केबल यूज करते हैं। तो दोस्तों अब क्या होता है एक्चुअली में कि मान लीजिए हमारा जेबी हो गया, ये हमारे फील्ड का इंस्ट्रूमेंट हो गए, ये हमारा मेन केबल हो गया इधर का, इसको हम बोलते हैं ब्रांच केबल, इसको ब्रांच केबल बोलते हैं, इधर वाले को मेन केबल बोला जाता है। तो दोस्तों अभी हमारा जेबी का टीबी हो गया, इस टीबी से हम इस साइड मेन केबल का कनेक्शन करते हैं, और यही जो मेन केबल होता है हमारे पीएलसी पे या फिर डीसीएस पे जाता है, और ये हमारे फील्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनका दो वायर आके हमारे टीबी पे लगता है, फिर वही टीबी से कनेक्शन करते हुए टीबी का डिटेल से देखिए 1 2 3 से लेके हमारा यहाँ से 27 28 ये बढ़ते जाएगा। अब दोस्तों ये हमने 16 पेयर तक ही बनाया है। तो 16 पेयर के बाद क्या होता है कि दोस्तों आप इसमें जो बंडल हो आसानी से पहचान सकते हैं, पिंक कलर का इस पर डाट दिया गया रहता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि ये 4 बंडल तक जो रहता है वो पिंक कलर का डाट है, आप तो आसानी से पहचान लेंगे। लेकिन 16 पेयर के बाद क्या होता है, जैसे 24 पेयर का अगर हमारा केबल आता है दोस्तों, तो 24 पेयर में क्या होता है कि जो हमारा डॉट है वो 4 से आप सोचते होंगे कि अगर हमारा 5वां बंडल आता है तो इसमें 5 डाटा आ जाएगा, 6ठा बंडल होगा तो 6 डाटा आ जाएगा। बट दोस्तों ऐसा होता नहीं है। क्या होता है कि जो 24 पेयर का जो केबल आता है उसमें 4 डॉट के बाद 5वां डॉट ना होकर उसमें सिंगल डॉट बना दिया जाता है। जैसे कि अगर 5वां बंडल आएगा, बंडल 5 में सिंगल डाटा आ जाएगा, फिर बंडल 6 अगर आएगा तो उसमें डबल डाटा आ जाएगा। लेकिन अंतर क्या होता है कि ये जो बाद वाले जो सिंगल डाट और डबल डाट वाले होंगे ये अलग कलर के हो जाएंगे, ये हमारे ऑरेंज कलर का हो जाता है। यानी कि दोस्तों अगर जैसे ये एक बंडल में हमारे 4 पेयर हो गए, दूसरे बंडल में 8 पेयर, तीसरा बंडल आ गया तो 12 पेयर, चौथा बंडल आ गया तो 16 पेयर, 16 पेयर के बाद सीधा हमारे 24 पेयर का केबल आता है। तो 24 पेयर में हमारे 6 बंडल आएंगे वायर। तो 6 बंडल में 4 बंडल तो आप पहचान लेंगे पिंक कलर के डाट से कि पहला वाले में सिंगल डाट रहेगा, सेकंड वाले में डबल डाट रहेगा पिंक कलर का, थर्ड वाले में ट्रिपल डाट रहेगा, ये डाट या फिर लाइनिंग रहता है, हल्का हल्का डट डट करके लाइन रहता है, और चौथा बंडल में 4 लाइन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब 5वां बंडल आएगा तो 5वां बंडल में 5 डाट ना होने के बजाय सिंगल डाट रहता है, लेकिन वो ऑरेंज कलर का रहता है। ये पहला दूसरा तीसरा चौथा हमारा पिंक कलर का लाइनिंग रहेगा, और 5वां और 6वां जो होगा वो हमारा ऑरेंज कलर का लाइनिंग रहता है। 5वां में 1 लाइन, 6ठा में 2 लाइन, यानी कि सारे वायर जितने भी इसमें 8 वायर होंगे सब पे एक सिंगल उसका जो 6ठा वाला बंडल होगा उस पर सब पे डबल। तो इस प्रकार से हम वायरिंग करते हैं सीरियल वाइज। कहीं भी आप कनेक्शन कीजिएगा दोस्तों, अगर आपको पेयर केबल का कनेक्शन करना है तो अगर मान लीजिए आपका 4 पेयर का केबल मेन केबल यूज हो रहा है तो सबसे पहले आपको शुरुआत करना रहता है ब्लू रेड से ही। तो अगर 2 केबल यूज होता है उसके बाद सिग्नल एक्स्ट्रा होता है फिर अगला वाला यूज कीजिए। ये सीरियल जो होता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये शुरुआत हमारा यही कलर कोड भी होता है और सीरियल भी यही सिस्टम इसका होता है हमारा केबल टर्मिनेशन का। अब दोस्तों चलिए आपको प्रैक्टिकली एक बार समझाते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि हमारे यहाँ से ये पहला हमारा एक प्रेशर स्विच है, प्रेशर स्विच से 2 हमारे वायर आ रहे हैं। तो दोनों अगर ये मान लीजिए हमारे 2 पेयर का है तो 2 पेयर का है दोस्तों, हमने 2 स्पेयर में रखे होंगे और बाकी का 2 हमारा यूज हो रहा है। तो जो 2 यूज हो रहा होगा वो हमारा एक होगा ब्लू और एक होगा रेड, क्योंकि पहले हमें ब्लू रेड ही यूज करना रहता है। सीरियल जो होता है ब्लू से ही शुरू होता है। अब दोस्तों यहाँ से हमें मेन केबल यूज करना है, तो मेन केबल हमें पहले ब्लू रेड को ही यूज करना है। अब दोस्तों देखिए हमारे सामने एक 24 पेयर का एक केबल है। अब इस 24 पेयर पे आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे लाइनिंग बनाया गया है डॉट डॉट या फिर कलर अलग कलर से इस पर कलरिंग किया गया है। ये देखिए यहाँ पे ये पिंक कलर का है, ये सब पे पिंक कलर है, इस पर भी पिंक कलर है, इस पर भी पिंक कलर है, इस पर भी पिंक कलर है, और इधर मैक्सिमम पे पिंक कलर ही है। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए आपको दिखाते हैं कि जो हमारा अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ पे ऑरेंज कलर है, आप देख पा रहे होंगे ये हमें ऑरेंज कलर यहाँ पे दिख रहा है। तो ये ऑरेंज कलर पे सब पे डबल डाट है, इस पे भी देखिए ऑरेंज कलर का डबल डाट है, इस पे भी ऑरेंज कलर का डबल डाट है, ये भी डबल डाट का, ये भी डबल डाट। तो ये दोस्तों हमारे देखिए मिल गए हमारे पेयर, पहला पेयर हो गया, फिर इसके बाद ब्लू रेड, उसके बाद ग्रे येलो, फिर ग्रीन ब्राउन, फिर वाइट ब्लैक। ये देख सकते हैं ये हमारे 2 इस पे डाट है। तो 2 डाट
ऑरेंज कलर का होगा तो ये इसका मतलब ये बंडल 6 का है। ये हमारे 24 पेयर का केबल है। 24 पेयर में 6 बंडल होते हैं और एक बंडल में हमारा 4 पेयर होता है। तो यानी कि 6 चौके 24, 24 पेयर का ही हमारा केबल है। और 24 पेयर का मतलब इसमें 48 यानी कि 48 वायर्स होंगे। तो दोस्तों हमें सबसे पहले अगर मान लीजिए एक ही हम ये वाला केबल यूज कर रहे हैं कहीं 24 पेयर का, अगर हमारा एक सिग्नल आ रहा है इसके ब्रांचिंग से, तो हम सबसे पहले बंडल 1 खोजेंगे। बंडल 1 कौन है? तो बंडल 1 खोजने के लिए आपको देखना है कि कौन से वायर पे, कौन से बंडल पे हमारा सिंगल सिंगल पिंक कलर का लाइनिंग बना हुआ है। तो आपको वो खोजना रहता है। तो आप खोज सकते हैं इसमें आसानी से। देखिए सब पे डॉट डॉट बना हुआ है, तो उस प्रकार से आप लाइनिंग खोज सकते हैं किस पे सिंगल सिंगल डॉट है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा पहला बंडल का मिल गया हमें ब्लू रेड। तो इसी प्रकार से आपको ब्लू रेड खोजना है और इसी पे मेन केबल को हम कनेक्शन करेंगे फर्स्ट वाले सिग्नल को जेबी पे। ये इसको हम पहला बंडल का पहला सीरियल वाइज ब्लू रेड से शुरू होता है, पहले ब्लू फिर रेड, इसको हम टर्मिनेट करेंगे। और इसी प्रकार से अगर सेकेंड सिग्नल आएगा तो सेकेंड वाले को, अगर हमारे जेबी में सेकेंड वाला कनेक्ट करना है तो ब्लू रेड के बाद ग्रे येलो खोजेंगे। तो ये हमारा ग्रे येलो आ जाएगा फर्स्ट बंडल का, ग्रे येलो। तो फिर ग्रे येलो पे फिर अगर तीसरा अगर सिग्नल होता है तो ग्रे येलो के बाद ग्रीन ब्राउन, फिर उसके बाद वाइट ब्लैक। वाइट ब्लैक के बाद हमारा बंडल 1 का पूरा वायर जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगर सिग्नल बढ़ता है तो फिर हम बंडल सेकेंड में एंटर करते हैं, बंडल सेकेंड का ब्लू रेड, फिर ऐसे सीरियल वाइज तब हम टर्मिनेशन इसमें किया जाता है। तो यही होता है दोस्तों केबल टर्मिनेशन का तरीका। हमारा जो पेयर केबल होता है उसका कैसे कनेक्ट करते हैं, चाहे वो 4 पेयर हो, 8 पेयर हो, 12 पेयर हो, 16 पेयर हो। तो टोटल दोस्तों जो मेन होता है वो 4 पेयर होता है। वही 4 पेयर ही हमारा बढ़ता जाता है, बस उसका बंडल का क्वांटिटी जो होता है नंबरिंग वो बढ़ता जाता है। एक बंडल है तो 4 पेयर हो जाता है, उसमें डॉट नहीं दिया जाता है क्योंकि जब 4 ही पेयर है तो उसमें सारे वायर जो होते हैं सिंगल सिंगल ही रहते हैं, इसी इसके ऊपर कोई डॉट नहीं रहता है। लेकिन जब हमारा 8 पेयर हो जाता है वहाँ से डॉट की संख्या शुरू हो जाती है। पहला बंडल पे सिंगल डॉट, दूसरे बंडल पे डबल डॉट, फिर 12 में ट्रिपल, फिर जो अगर 12 के बाद 16 होता है उसमें 4 डॉट तक रहता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हम पेयर केबल का टर्मिनेशन कैसे करते हैं, फील्ड से हमारा जो मेन केबल का टर्मिनेशन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।